हेलो गाइस, तो मैं फिर आ गया हूँ मैथ्स का एक फ्रेश न्यू टॉपिक लेके। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है परसेंटेज। ठीक है, तो हमने आज से पहले 5 लेक्चर खत्म कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो पांचों के पांचों लेक्चर्स देखे होंगे, उनके नोट्स बनाए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का नंबर होगा या लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन करके भी उसमें डाउट पूछ सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि होने वाला है परसेंटेज। अब परसेंटेज मतलब होता क्या, देखो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं हम इसको। तो अब देखो परसेंटेज होता क्या है। देखो नाम से मुझे पता लग रहा है परसेंटेज। ठीक है, ये सेंटेज बोले तो सेंचुरी वाला सेंटेज। ठीक है, तो सेंटेज मतलब पर 100 में मुझे चेक करना है। ठीक है, सेंचुरी मतलब 100 होता है, तो वैसे इसको ही मुझे क्या करना है, पर 100 में चेक करना है। उसको मैं क्या बोल दूंगा, परसेंटेज बोल दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि आपने एक टेस्ट दिया, कितने टेस्ट दिया आपने दिया टेस्ट, 100 मार्क्स का टेस्ट दिया। ठीक है, और उसमें आपके आगे 70 मार्क्स आ गए। कितने आगे दोस्त, 70 मार्क्स आ गए। आपने एक स्कूल का कोई भी एग्जाम मान लो, उसमें आपने 100 मार्क्स का टेस्ट लिखा और आपके नंबर आ गए 70। तो अगर मैं आपको पूछूं भाई आपकी परसेंटेज कितनी आई, तो आप कहोगे सर 100 में बात कर रहे हो, तो 100 में से 70 नंबर आए तो कितनी हो जाएगी मेरी परसेंटेज, मेरी परसेंटेज हो जाएगी 70%। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत इसमें आपको। ठीक है, सिंपल सी बात होगी, पर 100 में मैं चेक करूंगा कि मेरी परसेंटेज कितनी आ रही है। तो 100 में से मेरे 70 नंबर आए थे, तो मेरी परसेंटेज कितनी हो गई, 70 हो गई। और अगर चलो मैं एक और एग्जांपल ऐसा ही ले लूं कि मैं बोलूं सिंपल सा भाई आपको कि इस बार आपके दोस्त ने भी, सेम पेपर आपके दोस्त ने भी लिखा, उसमें आपके दोस्त क्या है 100 में से 55, थोड़ा कमजोर है आपका दोस्त। ठीक है, तो बोलूंगा भाई उसकी कितनी परसेंटेज है आपकी दोस्त की, तो आप कहोगे सर 100 में से बात करी जा रही है, तो यहाँ से कितनी परसेंटेज आ जाएगी उसकी, 55% आएगी। सिंपल सी बात होगी। ठीक है, तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, पर 100 में मैं चेक करूंगा कि मेरा क्या क्या बन रहा है सिस्टम। ठीक है, चलो दोस्त अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने एक और टेस्ट दिया भाई, आपके इस बार आ गए 40 नंबर आउट ऑफ 50, तो मैं बोलूंगा आपकी परसेंटेज कितनी आएगी, तो आप लोग कह दोगे सर 40%। तो भाई मैं कह दूंगा बहुत ही गलत आंसर है। क्यों भाई, क्योंकि अभी बताया ना मैंने आपको, जब भी हम 100 पर 100 में चेक करूंगा, तो क्या यहाँ पर 100 है, नहीं है भाई, यहाँ पर तो मैं 50 में चेक कर रहा हूँ। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी बेसिक्स में मैं जाऊंगा अगर तो। ठीक है, दूसरा तरीका भी होगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पर 100 के हिसाब से जा रहा हूँ। तो मैं इसको 100 में चेंज कैसे करूँगा, देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 80 और ये आ गया 100। अब मेरे कितने आए हैं, 80 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100। तो यहां से मैं कह सकता हूं भाई मेरी 80% आई है। कितनी आई है, 80% आई है। आई बात समझ में आपको कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन थी हमारी। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब पहला जो हमारा टॉपिक होना है छोटा सा, वो है सिंपल सा, मेरे को करना क्या है, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, अब फ्रैक्शंस आपको पता ही है भाई, ऐसे कोई भी मैथमेटिकल चीज जिनको मैं P अपॉन Q की टर्म्स में लिख सकता हूं, और जिसमें Q मेरा क्या होगा, 0 नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने मान लो कि एक फ्रैक्शन ले लिया 3/5 ले लिया भाई। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब भी मुझे फ्रैक्शन में गिवन होगा और मुझे परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, सिंपल। तो देखो 5 2 10 0 और ये आ जाएगा 60%। कितना ईजी है भाई, देखो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, सिंपल में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, मैं लेता हूं आपका 30/4 लेता हूं। ठीक है, 30/4 ले रहा, चलो ये तो थोड़ा वैसा हो जाएगा, इसको ऐसे 130 कर देते हैं भाई, सिंपल सा। ठीक है, 130/4 कर देते हैं। अब इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना, तो मैं क्या करूंगा, इंटू 100 कर दूंगा भाई। ठीक है, तो 2 2 ये हो जाएगा 50 ये हो गया, और इसको भी अगर मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 1 और 2 5। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आगे जाएगा 65 इंटू 50। तो 5 5 25, 5 2 कैरी, 6 5 30 32। तो ये मेरा परसेंटेज पे आ गया भाई, सिंपल सा। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के मैंने क्या किया भाई, सिंपल सा जो भी मेरा फ्रैक्शन था उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे रहा हूँ, बस सिंपल। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। अब जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा, देख कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा होता होगा आपके साथ, हमेशा के जब भी आप एग्जाम देते हो, तो आपने देखा होगा कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सारे 100 ईच होते हैं ना, सारे मतलब टोटल मार्क्स 100 का होता है। ठीक है, आपके किसी में 70 आए, किसी में 60 आए, किसी में ये आए, तो मैं परसेंटेज वहां से कैसे कैलकुलेट करता हूं। मान लो आपके 5 सब्जेक्ट थे, तो मैंने बोला कि टोटल मार्क्स जो हमारे हैं, टोटल मार्क्स की बात करो तो वो हो जाएंगे 500, और आपने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड करे, ठीक है, मान लो आपके किसी में 50 आए, किसी में 60 आए, ऐसे करते 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 आपके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो आ गए आपके 400। ठीक है, मतलब 500 में से 400 मार्क्स आ गए। अब मैं बोलूंगा भाई अपनी परसेंटेज बता दो आप, तो आप कैसे करोगे, देखो इसमें क्या करते हैं, पहले जितने आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड आए हैं वो लिखो, और फिर लिख दो टोटल मार्क्स। ठीक है,
टोटल मार्क्स, और ये बन गया फ्रैक्शन, इसको करना है परसेंटेज में चेंज, तो कर दो मल्टीप्लाई बाय 100 भाई, सिंपल। तो यहाँ से ये कट गया और जीरो, ये हो गया 5 1 जा 5 2 जा 0 जा, और 20 × 4 करूँगा तो ये आ गया 80। तो मतलब आपकी कितनी परसेंटेज बनी है भाई, 80% बनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मार्क्स ऑब्टेन्ड आ गया, ये हो गया आपका टोटल मार्क्स, ये बन गया मेरा फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं भाई, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो और आपकी परसेंटेज आ गई 80%। ठीक है, तो अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। ठीक है दोस्त, चलो भाई अब अगला टॉपिक पे आ जाओ। अगला हमारा बोलता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है भाई। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना कितना ही आसान होगा, देखो जैसे मैंने बोल दिया 75% है, इसको किस में चेंज करना है मुझे, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, इसको कर देना भाई डिवाइड बाय 100, बस खत्म। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन में चेंज। बाकी आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 25 3 हो जाएगा और 25 4 हो जाएगा, ये सिंपल सा। ठीक है दोस्त, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 25%। ठीक है, ठीक है, तो अगर इसको करना है भाई तो पहले लिख दो 25, परसेंटेज की जगह कर दो डिवाइड बाय 100, तो यह आ जाएगा 1/4। तो कितना ईजी है, देखो जब मैं क्या कहते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड बाय 100, और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, इजी। ठीक है, चलो ये हो गया भाई। अब देखो जब भी आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ ना तो एक इस टाइप का कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, x% ऑफ y, है ना, x% ऑफ y टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे। अब आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, अभी देखते हैं। देखो जैसे कि मैं बोलता हूं 25% ऑफ 200, 25% ऑफ 200, तो भाई यहां पर सिंपल सा ना मेरा बॉड मास लग जाता है, बॉड मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बॉड मास, यहां पर मेरा क्या लग जाएगा, बॉड मास का कॉन्सेप्ट। अब बॉड मास का कॉन्सेप्ट आपने देखा ही होगा, हमने पहले लेक्चर में जो हमारा नंबर सिस्टम था या उसके बाद वाला लेक्चर, उन दोनों में से किसी एक में मैंने कवर किया हुआ है। अब बॉड मास में होता क्या भाई, ब्रैकेट देखने पड़ते हैं, ऑफ देखना पड़ता है, फिर डिवाइड, ठीक है, सॉरी वी बॉड मास होता है वैसे तो पहले, तो वर्निकुलर बार भी देखना पड़ता है हमें कभी कभी। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, ब्रैकेट देखते हैं, फिर हम क्या देखते हैं, ऑफ देखते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब यहां पर अगर मैं देखा जाए तो मेरा क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है पहले, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऑफ होता क्या है, ऑफ सिंपली मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो ये तो 25% है, अब इस परसेंट को मुझे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी पढ़ा था फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, उसको कर देंगे डिवाइड बाय 100 भाई, सिंपल सा हो गया। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 200 से। तो ये 2 0 से 2 0 गए और ये आ गया मेरा 50, खत्म। तो इसमें बस मुझे आपको यही बताना था इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे होंगे x% ऑफ y वाले। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था भाई हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। चलो भाई अब आ जाओ हमारे, अब हम जो पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने बेसिक्स पढ़ा था। ठीक है, अब थोड़ा बहुत क्या करेंगे, एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम देखने क्या वाले हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक टी शर्ट ले ली। ठीक है, आपने एक बढ़िया सी एक क्या किया, आप एडिडास पे गए शोरूम पे, आपने एक टी शर्ट ले ली 1000 रुपये की। ठीक है, अब जब आपने उसको अपने दोस्त को दिखाया तो आपके दोस्त ने कहा यार वाह क्या टी शर्ट है, मुझे भी चाहिए। तो आप अपने दोस्त को ले गए एडिडास के शोरूम में। अब आपने तो ली थी वो 1000 रुपये में, लेकिन अब आप गए एक हफ्ते बाद अपने दोस्त के साथ एडिडास के शोरूम में उसको दिलाने टी शर्ट, लेकिन वहां बोल दिया भाई अब ये 1000 की नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके प्राइस में कुछ इंक्रीज हो गया है। क्या हो गया, कुछ इंक्रीज हो गया है। अब इंक्रीज कितने से, वो वही बताएंगे। मान लो कितने से परसेंट से इंक्रीज हो गया, मान लो 10% या 20%, कुछ ना कुछ इंक्रीज हो गया, तो उसका क्या होगा, कुछ नया प्राइस होगा। तो यहां पर हम कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, या तो प्राइस इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। तो दो ही चीज होंगी भाई, या तो हमारा इंक्रीज होगा या तो हमारा डिक्रीज होगा। तो हम दोनों चीज देखने वाले हैं, तो हम पहले देखेंगे इंक्रीज। ठीक है, कि इंक्रीज निकालते कैसे। अब इंक्रीज निकालने के लिए भाई हमने एक एग्जांपल ले लिया भाई। अब छोटा सा एग्जांपल क्या बोला है, द प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹200 इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट इज द न्यू प्राइस। अब एक बुक का प्राइस 200 रुपए है। अब बाद में हमने देखा कुछ टाइम बाद उसका प्राइस कितने से बढ़ गया, 10% से बढ़ गया। ठीक है, 10% उसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो व्हाट इज द न्यू प्राइस। अब न्यू प्राइस निकालना है भाई। तो यहां पर देखो ये फॉर्मूला सिंपल सा दे रखा है मुझे कि न्यू वैल्यू निकालने का चीज फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल प्लस ओरिजिनल इंटू कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है अपॉन 100। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूं इसको आपको, रुक जाओ। ठीक है, अब मेरा देखो मेरा प्राइस कितना है, 200 मेरा प्राइस है, प्लस ठीक है 200 इंटू 10% अपॉन 100, 10 अपॉन 100। सिंपल सा देखो, जैसा फॉर्मूला लिखा था मैंने वैसे ही लिख दिया, कुछ अलग तो मैंने किया नहीं। ठीक है, न्यू वैल्यू किसके बराबर है, ओरिजिनल प्लस ओरिजिनल ब्रैकेट में ओरिजिनल इंटू जितनी हमारी परसेंट इंक्रीज हुई है, और या डिक्रीज, इंक्रीज है तो इंक्रीज, अभी हम इंक्रीज का कर रहे हैं तो वहां पर इंक्रीज आ गया, इंटू 100 हो गया। देखो ओरिजिनल
ओरिजिनल इंटू जितना हमारा इंक्रीज हुआ है अपॉन 100। तो देखो ये 2 0 से 2 0 काट दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 200 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 20, तो कितना आ गया मेरा 220 रुपीज़। तो जो बुक आपने 200 में खरीदी थी 10% इंक्रीज के बाद वो कितनी हो गई है 220 हो चुकी है। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो बुक आपने 200 में खरीदी थी अगर उसमें 10% का इंक्रीज हो गया है तो वो बुक अब कितने की हो गई है 220 की हो गई है। देखो सिंपल सा था, ठीक है ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। चलो दोस्त आगे आ जाओ। अब देखो सेम चीज वहीं पर क्या हो रही है, वो प्राइस को इंक्रीज ना करके कुछ परसेंटेज से क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा। जैसे देखो द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 500, इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द न्यू प्राइस। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, इंक्रीज में प्लस कर दूंगा, डिक्रीज में माइनस कर दूंगा। तो 500 ये डिक्रीज की बात कर रहा है तो माइनस कर दूंगा, और माइनस किससे करूंगा भाई, तो यहां पर बस डिक्रीज वाली परसेंटेज लगाना है मुझे। तो 500 इंटू 20 अपॉन 100, सिंपल हो गया दोस्तों। तो ये इससे ये गया तो ये आ जाएगा 500 माइनस ये आ गया आपका 100। तो मेरे को कितने में मिल जाएगी, जो अब शर्ट आई थी आपने, जो शर्ट आपने 500 में ली थी, जो शर्ट आपने 500 में ली थी 20% के डिक्रीज के बाद मुझे कितने पड़ जाएगी 400 में पड़ जाएगी। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, देखो न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल माइनस ओरिजिनल इंटू परसेंटेज अपॉन 100। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस डिक्रीज में यहां पर माइनस आ जा रहा है और इंक्रीज में कहा गया हमारा, इंक्रीज में यहां पर क्या आ जा रहा है प्लस आ जा रहा है, बस यही डिफरेंस है मेरा। ठीक है, तो जब भी कभी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आएगा तो भाई ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि 2 सवालों में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो दोस्त अब आ जाओ आगे। अब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं भाई तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये बन जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बहुत ईजी सा, ठीक है बहुत ईजी सा, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ना कभी कभी लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो सकता है मुझे, और कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे बस किस में दिक्कत आएगी, लैंग्वेज में दिक्कत आएगी। अब कॉन्सेप्ट बोलता क्या है भाई, सिंपल सा देखो बोलता क्या है, इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय R%, इट्स एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, देन इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज इन कंजप्शन इज गिवन बाय दिस। देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा गया है, कोई नहीं मैं इसको ईजी वे में लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया इंटू 100 और ये आ गया परसेंटेज। अब बोल क्या रहा है पहले आप वो समझ लो। मान लो कुछ भी एक आर्टिकल है, कुछ भी चीज है, उसका प्राइस क्या हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, मैं कुछ भी एक मान लूंगा। ठीक है, मैंने मान रहा है बढ़ लिया, अब बढ़ा कितने से बाय R%। ठीक है, अब कितने परसेंट से बढ़ सकता है, ठीक है, अभी हमने मान लिया कि R% से वो बढ़ गया है, बट उसका एक्सपेंडिचर, उस पर खर्चा अगर मुझे जितना करना है नेक्स्ट टाइम पे वो उतना ही रह रहा है, तो देन द इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज इन कंजप्शन, जो हमारी खपत होगी, कंजप्शन मतलब जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितना इंक्रीज डिक्रीज आएगा वो बताना है। तो वो बताने के लिए ये फॉर्मूला है। अब R मतलब क्या है, यहाँ पर जो इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ हमारा। ठीक है, तो R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100। अब जब भी मेरा इंक्रीज होगा तो मैं प्लस कर दूंगा और डिक्रीज होगा तो मैं माइनस कर दूंगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब भी प्लस होगा तो प्लस का मतलब हो जाएगा आपका इंक्रीज, ठीक है, और माइनस मतलब हो जाएगा डिक्रीज। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो जब भी अगर क्वेश्चन बोला कि भाई कुछ ये इंक्रीज हो रहा है, आपका क्या बोलते हैं प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो मैं प्लस लगा दूंगा, और अगर वो बोल देगा डिक्रीज हो रहा है तो मैं क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, अभी भी समझ में नहीं आया। चलो भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं भाई आपके पास एक्टिवा है या बुलेट है, मान लो, चलो जो भी आपके पास, आपने उसमें क्या किया, आपको ना 100 रुपीज में आप क्या करते हो, उसमें 1 लीटर तेल भराते हो, उसमें पेट्रोल भराते हो। 100 रुपए में क्या कर रहे हो, अपनी आप बुलेट में 1 लीटर तेल भरा रहे हो, लेकिन अब उसमें क्या हो गया, कुछ परसेंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, मान लो 20% इंक्रीज हो गया। कितना हो गया, 20% का क्या हो गया, इसमें इंक्रीज हो गया। तो अब कितने का मुझे पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 120 का पड़ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है। तो जो पेट्रोल आपको पहले 100 रुपए का पड़ रहा था, अब कितने का पड़ेगा, 120 का पड़ेगा। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि आप पहले 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल भरा रहे थे, अब 1 लीटर में आप मान लो 10 किलोमीटर चल रहे थे। ठीक है, 10 किलोमीटर चल रही थी आपकी बुलेट भाई, और आप रोज शाम को अपने दोस्त के साथ जाते थे तो 10 किलोमीटर घूम लेते थे। लेकिन अब आप जब प्राइस बढ़ चुका है 1 लीटर का, तो पहली बात तो आप 10 किलोमीटर जा ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि आपके उसमें तो 100 रुपए, आपने क्या किया, देखो अब हमको करना क्या है इसमें ना, कंजम्पशन सेम रखना है। तो एक्सपेंडिचर सेम रखना है, मतलब खर्चा सेम रखना है। मैंने आपको आज 100 रुपए दिए, आपको बोला मैंने भाई तेल भरा दे, तो आज तो आपने कितना भरा लिया, 100 रुपीज में 1 लीटर भरा लिया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ उसमें कि जो प्राइस का जो हमारा वो था, प्राइस बढ़ गया, मतलब तेल का कितने से बढ़ा, 20% से बढ़ गया। तो अगर मैं 1 महीने बाद आपको वही 100 रुपए दूंगा और बोलूंगा तेल भरा के ला, तो पहली बात तो आप 1 लीटर तेल नहीं भर पाओगे। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है।
ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं आपको उसके बाद एक और बार 100 रुपए दूं और बोलूं भाई कि क्या कहते हैं, आप इस 100 रुपए में 10 लीटर घूम पाओगे, तो आप कहोगे नहीं घूम पाऊंगा। फिर आप मैं पूछूंगा क्यों नहीं घूम पाओगे, तो आप बोलोगे क्योंकि सर पहले तो 100 रुपीज में 1 लीटर आ रहा था, तब मैं 10 किलोमीटर जा पा रहा था, अब तो 120 का 1 लीटर आ रहा है और आपने मुझे 100 रुपए दिए, तो ये तो 20 रुपए कम दिए आपने मुझे, तो 1 लीटर तेल ही नहीं आ पाएगा। तो जब 1 लीटर तेल नहीं आ पाएगा तो मैं 1 लीटर घूम ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, अपना कुछ फालतू खर्चा या फालतू घूमना होना कम करना पड़ेगा, ताकि मैं क्या कर पाऊं, उस 10 किलोमीटर्स को मैं जा पाऊं। ठीक है, चलो अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, हम एक क्या करते हैं एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। ठीक है, चलो अब देखो, अब सिंपल सा बोल दिया इसने, द प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%। मान लो शुगर जो भी हमारा, उसका प्राइस मैंने क्या कर दिया 20% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, पहले 100 की मिल रही थी तो अब 20 मान रहा हूं, ठीक है, भी मान रहा हूं, अब कितने की मिलेगी, वो 120 की मिलेगी। बट अ फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर रिमेन्स द सेम। लेकिन फैमिली ने, देखो प्राइस तो बढ़ गया शुगर का, लेकिन फैमिली ने बोला भाई नहीं, हम खर्चा उसमें उतना ही कर पाएंगे जितना हम पहला कर रहे थे। ठीक है, तो बाई व्हाट परसेंट शुड देयर कंजप्शन डिक्रीज, तो कितना हमको अपनी खपत कम करनी पड़ेगी तो हमारा पुराने रुपए में ही काम चल जाए। ठीक है, पैसा उतना ही है, ठीक है, पैसे में कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन हमको अपने कंजप्शन जो हम खा रहे हैं उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। भाई आप कितना कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था। अब फॉर्मूला क्या था, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100%, यही था फॉर्मूला भाई। ठीक है, सिंपल सा हो गया। अब उसने बोला है कि कितना परसेंट हमारा क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। तो अभी आपको बताया था इंक्रीज में क्या होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इंक्रीज में मैं क्या करता हूं, इंक्रीज में प्लस करता हूं और डिक्रीज में क्या करता हूं, मैं माइनस करता हूं भाई। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है सीधा सीधा 20% इंक्रीज करा, तो माइनस की तो मेरे को जरूरत ही नहीं है भाई यहां पर। तो यहां पर मैं सिंपल से क्या करूंगा, प्लस का लेके चलूंगा। तो 20/100 प्लस 20 इंटू 100, सिंपल हो गया दोस्तों, और ये परसेंटेज में आ गया आपका। तो ये हो जाएगा 20/120 इंटू 100। अब जो आप सॉल्व कर सकते हो कर दो, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है, 2 3 जा 250। तो मुझे अपने कंजप्शन में कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो मुझे करना पड़ेगा 50/3%। तो इतना मुझे अपना कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी मेरा क्या हो जाएगा कि जितना मैं पहले पैसा दे रहा था उतने पैसे में मेरा क्या हो जाए, काम चल जाए भाई। तो क्या हमने कैलकुलेशन सही करी है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। इंक्रीज बोल रहा है तो इंक्रीज में प्लस 20 लगा दिया, तो ये हो गया 100/120 और इंटू 100, तो ये हो गया 1/6 और ये हो गया 3/50। हाँ भाई ठीक हो गया भाई। तो इतना मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा भाई। आ जाओ दोस्त, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, द प्राइस ऑफ अ राइस डिक्रीज बाय 25% बट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। देखो एक्सपेंडिचर मेरा हर जगह क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। बाय हाउ मच परसेंटेज कैन द कंजप्शन इंक्रीज। तो इस बार क्या करना है भाई, प्राइस तो गिर गया है, ठीक है, तो लेकिन पैसा उतना ही खर्च करना है, तो कितना ज्यादा मैं कंजप्शन कर पाऊं। तो देखो सिंपल सा भाई फॉर्मूला मेरे को याद ही है। तो 25 अब किसकी बात कर रहा है, डिक्रीज की बात कर रहा, तो -25 इंटू 100 कर दो भाई, तो ये परसेंटेज में सीधा सीधा आंसर दे देगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, ये आ गया 25/75 इंटू 100। 25 1 जा 25 3 जा, तो ये आ गया 100/3%। तो इतना परसेंट से मुझे अपना कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा, इतने परसेंट से मुझे अपना कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जिससे मैं क्या करूंगा, उतने ही खर्चे में मेरा क्या चल जाए, काम चल जाए भाई। ठीक है, तो अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट में मान सकता हूं कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अब जब मैं करा रहा हूं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत हिट करना ही करना चाहिए दोस्त। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ आगे। देखो अब परसेंटेज में आज मैं इतना ही करा रहा हूं, ठीक है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 आप भी कर लेना घर से। हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन या जो भी एडवांस क्वेश्चन होंगे उनको ज्यादा करेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखो, अब बॉय स्कोर्ड 60 मार्क्स इन टर्म 1 एंड 75 मार्क्स इन टर्म 2, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। भाई देखो कितना आसान है, पहले तो देखो पहले टर्म में उसने 60 लाया, दूसरे टर्म में 75 लाया, तो पहले तो देख लो कि आप मार्क्स लाया किसमें ज्यादा, कितने का डिफरेंस है। तो कितने का डिफरेंस है भाई, तो आप कह दोगे सर 15 का डिफरेंस है। ठीक है, 15 का डिफरेंस है। अब उसने बोल दिया परसेंटेज चेंज कितनी हुई भाई, परसेंट व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो जब भी मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना होता है तो पहले मैं निकालता हूं डिफरेंस ऑफ नंबर्स, तो डिफरेंस ऑफ नंबर निकाल दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, हमेशा डिनोमिनेटर में ध्यान रखना किससे मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो परसेंटेज इंक्रीज में निकालूंगा इनिशियल वैल्यू से, तो इनिशियल वैल्यू मेरी थी कितनी, 60 हो गई। अब मेरे को परसेंटेज में निकालना है, तो भाई ये फ्रैक्शन में इसको परसेंटेज में कैसे करूंगा, इंटू 100 कर दूंगा। तो 15 1 जा 15 4 जा, और ये आ जाएगा आपका कितना आ गया भाई, ये आ जाएगा 25%।
तो 25% का क्या बोल देंगे इसमें हम, इंक्रीज बोल देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात होगी, इसको क्या बोल दूंगा मैं, 25% का। तो जब भी मेरे को परसेंटेज ऐसे कभी बोल दे कि भाई परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, तो पहले मैंने डिफरेंस देख लिया कितने का आ रहा है, फिर मैं हमेशा डिनोमिनेटर में किसको रखूंगा कि जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं, और इंक्रीज में मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, परसेंटेज इंक्रीज में किससे कंपेयर कर रहा हूं कि पहले मेरे कितने नंबर आए थे। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू ये हो जाएगी, और फिर मैंने क्या कर दिया, उसको फ्रैक्शन में दिया था, उसको परसेंटेज में चेंज कर दिया। अब देखो अगला क्या बोलता है, द प्राइस ऑफ अ शुगर ऑफ अ बैग डिक्रीज बाय फ्रॉम 800 टू 640, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज भाई। तो सिंपल सी बात है, पहले देखो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो रहा है, मतलब कितना वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो 240 आ गया, सिंपल। अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि मैं कंपेयर किससे करता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू से करता हूँ, इनिशियल वैल्यू से, तो अपॉन 800, और ये हो जाएगा आपका परसेंटेज भी निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब आगे आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो भाई, सिंपल सा हो गया आपका। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। चलो भाई, अच्छा तो ये तो भाई अभी हमने करे थे। देखो, द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 50% बट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। देखो लाइन देख लो भाई, द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम बट व्हाट परसेंट द कंजम्पशन मस्ट बी रिड्यूस भाई। ठीक है, अभी करा था कि हम कंजम्पशन को कितना कम करें कि जो हमारा प्राइस में जो इंक्रीज हो रखा है, ठीक है, उसमें हमारे को ज़्यादा दिक्कत ना आ पाए, हमको अपना कंजम्पशन कितना कम करना पड़े इसमें। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा हो गया भाई, ये हो जाएगा 50। अब इंक्रीज की बात करा तो 100 + 50 इंटू 100%। देखो सिंपल सा हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिंपल को वो बता देगा कि भाई कंजम्पशन कितने से मुझे डिक्रीज करना है, वो यहाँ पर आपको इससे सॉल्व करके बता देगा। ठीक है गाइस, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। तो ये रहा आपका होमवर्क दोस्तों, और ये आपको करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर कोई भी डाउट हो सकता है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ सकते हैं, या डाउट्स कमेंट सेक्शन में हमारा आप पूछ सकते हैं। तो आज हम करते हैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे पार्ट 2 पे, जहां पर हम बस करेंगे क्वेश्चन ही क्वेश्चंस और कुछ PYQs। तो थैंक यू गाइस।